जीवन में सुरति है या नहीं कैसे जाने, क्या जान पाना संभव है। कई कामों के लिए मन ललकता है लेकिन नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके सामने नहीं आ पाऊंगी। कहीं अहंकार तो नहीं, कृपया स्पष्ट करें। अब ये तो इस पर निर्भर करता है कि मुझे किस रूप में देख रहे हो। दो हिस्से हैं सवाल के। पहला, सुरति क्या है। दूसरा ये कि अगर कुछ काम इसलिए नहीं करते कि आपके सामने नहीं आ पाएंगे तो ये मसला क्या है। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। अगर मैं तुम्हारे सामने किसी प्रकार की सत्ता का प्रतिनिधि हूं, अगर मैं तुम्हारे सामने एक ज्ञानी की तरह बैठा हूं, तो वो एक बात होती है। और अगर मैं तुम्हारे सामने बैठता हूं एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक इशारे की तरह जो तुम्हें सत्य की याद दिलाता है, तो बिल्कुल दूसरी बात है। तुम 1000 लोगों को जानते हो, उनसे तुम्हारे 1000 तरह के संबंध हैं। मैं अगर तुम्हारे लिए उन्हीं 1000 व्यक्तियों में से एक हूं, और फिर तुम्हें मेरे सामने आने पर किसी प्रकार की दुविधा होती हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ ही है जो बोल रहा है, कहीं ना कहीं अहंकार ही है जो दुख रहा है। जैसे दूसरे व्यक्तियों की नज़रों में श्रेष्ठ रहना चाहते हो, वैसे ही मेरी भी नज़र में श्रेष्ठ रहना चाहते थे। वो रह नहीं पाए तो इसीलिए सामने आने से घबरा रहे हो। दूसरी ओर अगर मेरे सामने बैठे हो और मुझे व्यक्ति की तरह नहीं देख रहे, बल्कि मुझे एक माहौल की तरह देख रहे हो, मुझे एक प्रतीक की तरह देख रहे हो, मुझे एक अलार्म घड़ी की तरह देख रहे हो। अलार्म घड़ी में तो समय नहीं होता ना, या होता है? या अलार्म घड़ी के चलाए समय चलता है, पर वो तुम्हें कुछ याद दिला देती है ना। अलार्म घड़ी तुम्हें समय की याद दिला देती है। तुम मुझे एक ऐसी अलार्म घड़ी की तरह देख सकते हो जो तुम्हें समयातीत की याद दिला देती है। और फिर बिल्कुल बात दूसरी होगी। फिर अगर मेरे सामने आते हो और घबरा जाते हो, तो इसका अर्थ होगा कि समयातीत को भुलाए बैठे थे, इस कारण मेरे सामने आए तो झटका लगा। ठीक वैसे जैसे जो समय को भुलाए बैठा हो, वो जब अलार्म सुनता है तो चौंक जाता है।
अगर मुझे मात्र व्यक्ति की तरह नहीं देख रहे तो फिर मैं तुम्हें व्यक्तिगत के पार जो होता है उसकी याद दिलाऊंगा। लेकिन सब कुछ, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, निर्भर इस पे करता है कि तुम मुझे देख किस रूप में रहे हो। तुम किसी भी रूप में देखो, जरूरी नहीं है कि मैं वो हूं। अलार्म घड़ी अपने आप में क्या है? पदार्थ है, लोहा है, कांच है। पर तुम्हारी दृष्टि पर है कि तुम उसे कैसे देखते हो। मुझे भी अपने 1000 परिचितों में से एक और परिचित बना लोगे तो मौका हाथ से गवाओगे। और मुझे किसी अन्य रूप में देखोगे तो कुछ और ही पाओगे। अब ये बात कि कैसे पता चले कि सुरति में है या नहीं है, तो जो मैंने पहली बात कही वो इससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसीलिए उसको मैंने पहले कहा। अगर सत्य के प्रतीक के सामने आकर के चौंक चौंक जाते हो तो पक्का ही है ना कि सत्य की सुरति में नहीं हो। जिसके संदेश से ही घबराओ तुम उसके प्रेमी तो नहीं हो सकते। मैं यहां बैठ करके किसी का संदेश देता हूं तुमको, तुम उसकी सुरति में होते तो ये संदेश तुम्हें प्यारा लगता। तुम कहते मैं दिन रात जिसके साथ रहती हूँ, आप उसी की बात करते हो, उसी का जिक्र है, उसी के गीत हैं, मुझे भला लगता है आपके सामने बैठना। और यही प्रमाण होता तुम्हारी सुरति का कि जिसकी याद में रहते हो। सुरति माने निरंतर स्मरण, कि जिसके स्मरण में हम लगातार रहते हैं, आप उसी की तो सदचर्चा करते हैं। हम जिसको याद करते हैं, चूंकि वो हमें बहुत प्यारा है, इसीलिए आपका साथ भी हमें प्यारा है। जो तुम्हारे दिल में बसता है, अगर उसी की बात मेरी ज़बान पे बसती हो तो क्या तुम मेरे शब्दों से दूर भागोगे? मैं लगातार जिसका नाम लेता रहता हूँ, उसका नाम अगर तुम्हारे मन में गूंजता ही रहता हो तो तुम्हें मुझे सुनना प्रिय ही लगेगा ना। मैं तो तुम्हारे ही प्रियतम का नाम ले रहा हूं बार बार। तो सुरति है या नहीं, वो भी इसी बात से जांच लो। कि मेरे सामने बैठ के या मेरे सामने आने का ख्याल करके आह्लादित हो जाते हो या आशंकित हो जाते हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि आओ बैठो पास, या मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और तुम डर जाओ, तो समझ लेना कि सुरति से बहुत दूर हो।
समझ लेना कि याद तो कर रहे हो, पर सत्य को नहीं याद कर रहे, कुछ और ही याद रहता है तुमको। और अगर मेरे पास आने के ख्याल से ही पुलक जाओ तो समझ लेना कि है सूरत ही। मैं तुम्हारे पास अपना कुछ लेके नहीं आता हूं, तुम्हारे पास तो मैं तुम्हारे ही प्रेमी को लेके आता हूं। लिफाफा समझ लो मुझे, या दूत। मैसेंजर हूं बस, संदेशवाहक। पढ़ा है ना कहानियों में कि जो शुभ समाचार लाते हैं लोग खुश होकर के उन्हें भी बहुत कुछ दे दिया करते थे, कहते थे वाह लो तुम इतना लो, लो तुम मुंह मीठा करो। तुम्हारा मेरा मुंह मीठा कराने का मन करता हो तो एक बात है, और मेरे मुंह को देख के खींच उठती हो तो दूसरी बात है। जिन लोगों को मुझसे डर लगता है या मुझसे शंका होती है, उन्हें मुझसे नहीं डर लगता, उन्हें उससे डर लगता है जिसका नाम मैं लेता रहता हूं। समझना इस बात को। तुम मुझसे नहीं घबराते, तुम उस सत्य से घबराते हो जो मेरे खून में दौड़ रहा है। जो मेरे शब्दों में उच्चारित हो रहा है, तुम मुझसे घबराते हो। तुम मुझसे घबराओगे थोड़े ही अगर ये शब्द बदल जाएं। मैं तुम्हारे साथ बैठ के घर परिवार की चर्चा शुरू कर दूं और रुपए पैसे की बात और वही सब मसले जिनमें तुम्हारा मन बिल्कुल रमा रहता है, मैं उन्हीं सब की चर्चा शुरू कर दूं तो फिर थोड़ी दूर भागोगे। अभी तो सर पे पांव रख के भागते हो, भागो रे। कितनी ही कविताएं लिखी गई हैं जो विरहिणी प्रेमिकाएं होती थीं, वो बैठ के पिया के संदेश की बाट जो हो रही हैं, तो जो संदेशवाहक है हलकारा उसके लिए, और जब वो आ जाए तो उसको कहें भैया अब बैठो खाना वाना खाओ, और क्या लिखा है चिट्ठी में पाती जरा पढ़ के भी सुना दो। अब वो डाकिये में थोड़ी कुछ रखा है, लेकिन अगर पिया से प्यार है तो फिर डाकिये को भी बैठाओगे, पंखा झलोगे, खाना वाना खिलाओगे, आदर दोगे। इंतजार करोगे कि कब आएगा। अब पिया से ही तलाक हो जाए फिर अब डाकिये की क्या कीमत है। पिया से ही कोई लेना देना नहीं, वो तो आगे फिर खटखटाता भी रहेगा तो कहोगे वही पुरानी सड़ी गली चिट्ठी लेके आ गया जो हमें पढ़नी ही नहीं है।